सावधानियां बताई गई हैं, मास्क लगाने की, शारीरिक दूरी रखने की। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये कहना गलत है कि सरकार किसी भी प्रकार के सुझाव नहीं ले रही है। कांग्रेस अगर बैठक करके एक मत में अगर अपना सुझाव पत्र भेजेगी तो सरकार उसको अपनाएगी और उस पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सरकार को उसकी सफलता का परिणाम पत्र दे दिया है, तो जितने भी कांग्रेस के छोटे नेता जो बयान देते हैं उनकी बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कांग्रेस हादसे का पात्र बन चुकी है और एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन में मिलने गया था जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं थे। सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। यही नहीं, वो निरंतर प्रदेश सरकार के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर सनसनी फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस घटिया राजनीति की कड़ी निंदा करती है। कोरोना महामारी के संकट के इस दौर में इस तरह की स्तरहीन राजनीति किसी को शोभा नहीं देती, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी से, इस तरह के निराधार आरोप लगाने से प्रदेश की जनता का मनोबल गिरता है। और आज आवश्यकता है कि हम सब मिलकर जनता का मनोबल बढ़ाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको लगातार प्रोत्साहित करते रहें। और इसके लिए हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। इसलिए मैं अपने उन सभी कांग्रेसी मित्रों से आज फिर अपील करना चाहता हूं कि वो केंद्र और प्रदेश सरकारों को अपना रचनात्मक सहयोग दें, ताकि हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी के संकट के दौर से विजयी होकर निकलें। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एक बहुत ही संवेदनशील सरकार सत्ता में है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश और इस देश की जनता की सेवा में लगातार देश हित और जनहित में निर्णय लेते रहे। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में भी चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, लॉकडाउन लगाकर जहां एक और प्रदेश की जनता को इस महामारी से बचाने के प्रयास हुए, वहीं इस दौरान गरीब आदमी को हर संभव सहयोग केंद्र और प्रदेश सरकारों ने दिया है। और पिछले कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज इस देश को दिया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। उससे जहां एक तरफ हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, वहीं इस पैकेज से इस देश के गरीब, मजदूर, कामगार, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं उद्योग जगत को सशक्त करने की ओर भी एक कदम होगा। इसलिए हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है। सर, सवाल ये है कि विपक्ष कह रहा है कि हम अपने सुझाव सरकार को दे रहे हैं, पर सरकार को उसमें राजनीति लग रही है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार को सुझाव देने का अलग ढंग होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता मिलकर मीटिंग करें, बैठक करें, सुझाव लिखित तौर पर प्रदेश सरकार को दें। निश्चित तौर पर हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, विपक्ष के उन सुझावों को तरजीह दी जाएगी। परंतु जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेता आए दिन अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग सुझाव देते हैं और उनमें भी विरोधाभास होता है, तो ये ढंग ठीक नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा, ये कांग्रेसी नेताओं का जो नेतृत्व का जंग है, नेतृत्व की लड़ाई है, उसको वो मीडिया के माध्यम से लड़ रहे हैं। वो ना कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, ना हिमाचल की जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी संयुक्त रूप से मिलकर कोई सुझाव देगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। सर, संगठन जैसे लॉकडाउन 4 जो निश्चित तौर पे सभी परिस्थितियों को ध्यान में रख के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की है
और सभी अधिकारियों के संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत की है। उस आधार पर निर्णय लेंगे और कोशिश की जाएगी जो ग्रीन जोन है वहाँ इस तरह की सुविधाएं लोगों को मिल पाए।